हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आप सभी को एजुकेशन फॉर ऑल टू ऑल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज हम लोग कक्षा 10 के मैथ एक्सरसाइज 3.3 के पार्ट 1 को करने वाले हैं। इससे पिछले क्लास में हम लोग 3.2 के सभी क्वेश्चन को सोल्व किए थे। आज हम लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी 4 क्वेश्चन है उसको आज सोल्व कर लेंगे। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि उपयुक्त है। यानी कि दोनों विधि से हम लोगों को हल करके देखना है और देखने के बाद तब हम लोग को लिखना है कि कौन सा विधि अच्छा है। तो पहले हम लोग उसको सोल्व करेंगे। तो साथियों, हम लोग पिछले क्लास में प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करने सीख चुके हैं। यहाँ पे हम लोग विलोपन विधि से हल करने सीखेंगे और यहाँ पे विलोपन कहा है कि विलोपन विधि के बाद फिर प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है, तो हल करेंगे बाद में हम लोग। तो चलिए हम लोग जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ देखते हैं। पहला क्वेश्चन है x + y = 5, जिसको हम समीकरण 1 माने हैं। और दूसरा था 2x - 3y = 4, जिसको समीकरण हम 2 माने हैं। तो इसमें क्या करना रहता है कि कोई भी x हो या y, दोनों समीकरण में हम लोग देखते हैं कि दोनों समीकरण में बराबर है कि नहीं। बराबर इसलिए करते हैं ताकि एक जो है कि कैंसिल हो जाए। कोई भी x ये जो है ना, इधर वाला जो अचर पद है ये कैंसिल हो जाए। हम लोग अगर चाहे तो इसको भी बराबर कर सकते हैं। समीकरण 1 में ये y है, ये -3y है, ये दोनों को भी हम लोग बराबर कर सकते हैं। इसमें अगर 2 से अगर बराबर 2 से गुना अगर कर दें तो कितना हो जाएगा, 2x यहाँ है, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा। और इसको में अगर हम लोग को बराबर करना है तो क्या करेंगे, -3 से इसमें गुना कर देंगे तो -3y कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग x में जो है कि 2 से गुना करेंगे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 में 2 से गुना कर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो चलिए हम लोग अब गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, इसमें 2 से गुना किया 2x, तो 2x हो गया, फिर प्लस है, फिर 2y, तो 2y हो गया, फिर बराबर है 2 बच्चे, फिर 10 हो जाएगा। और ये जो है इसमें कुछ नहीं करना है, बस वही लिख देना है जो था समीकरण 2। फिर हम लोग लिख दिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग घटाए हैं तो हम लोग चिन्ह जो है कि चेंज करेंगे। यहाँ पे प्लस था, यहाँ माइनस हो जाएगा, घटाए हैं तो। और यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो ही जाएगा। और यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस हो जाएगा, हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, 2x कैंसिल कर देंगे। फिर कितना हो जाएगा, इधर 2y + 3y, 5y हो जाएगा। और ये 10 में से 4 घटेगा, 6 हो जाएगा। फिर y के मान हम लोग निकालेंगे, y बराबर हो जाएगा 6/5। ये 5 जो है गुना में है, उधर जाके भागा में हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, y का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना है, x + y = 5, x ऐसा ही रहेगा। और y कितना है, 6/5 बराबर 5 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है एलसीएम लेकर के इसको हल करेंगे। 1 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 5, 1 5 जा 5, तो 5x हो जाएगा यहाँ पे। फिर प्लस 6 हो जाएगा बराबर 5। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा, ये इधर वाला पहले करते हैं, 5x + 6 बराबर 5 25 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, x इधर ही रहेगा, उधर में क्या हो जाएगा, ये 25 - 6 हो जाएगा बट्टा, और ये गुना में इधर आकर के भागा में हो जाएगा। हम लोग इसको घटाएंगे, 25 में से 6 कितना हो जाएगा, 19, और 5 ही है, यानी कि x के मान 5 आ गया। तो हम लोग चलिए आंसर लिखते हैं, अतः x बराबर 19/5 तथा y बराबर 6/5, ये हमारा आंसर आ गया। हम लोग इसको जो है कि विलोपन विधि से इसको हल किए हैं। देखिए इसको हम लोग क्या किए हैं, विलोपन विधि से इसको जो है कि हम लोग हल किए हैं। यहाँ पर अगर लिखना है तो लिख भी सकते हैं कि विलोपन विधि।
विलोपन विधि से। इसको हम लोग विलोपन विधि से देखिए हम लोग इसको हल कर लिए हैं। अब हम लोग इस सेम क्वेश्चन को जो है कि अब प्रतिस्थापन विधि से हम लोग हल करेंगे। चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये कितना है, x प्लस वाई बराबर 5, इसको हम लोग समीकरण 1 मानेंगे। और दूसरा कितना है 2x माइनस 3y बराबर 4। चलिए हम लोग इसको जो है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। ये तो हम लोग सीख चुके हैं पहले ही, प्रतिस्थापन विधि से। चलिए हम लोग सॉल्व इसको करते हैं। हम लोग समीकरण 1 से, समीकरण 1 को लेंगे, समीकरण 1 से फिर क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर 5 करेंगे, फिर x के इधर ही रखेंगे, उधर हो जाएगा 5 माइनस वाई। फिर हम लोग क्या करेंगे, x का मान जो है उठा करके दूसरा समीकरण में रखते हैं, तो इसे ही रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 कितना है, 2x माइनस 3y बराबर 4, तो हो जाएगा 2 इंटू 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4। यहाँ हो जाएगा 2 पच्चे 10 और इधर हो जाएगा माइनस 2y, फिर माइनस है 3y बराबर हो जाएगा 4। फिर हम लोग इसको 4 4 एक दिन जोड़ेंगे, माइनस 2y और माइनस 3y, तो हो जाएगा माइनस 5y बराबर हो जाएगा 4 माइनस उधर जाके माइनस 10। फिर कितना हो जाएगा ये y बराबर, खाली हम लोग इधर लाएंगे, y बराबर इधर लिखेंगे, इधर कितना हो जाएगा 10 में से 4 6 हो जाएगा माइनस में। अब इधर ये माइनस 5 इधर ला दिए, तो कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि y बराबर 6/5 प्राप्त हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है, x प्लस वाई बराबर 5, x ऐसे ही रहेगा, y का मान है 6/5 बराबर हो जाएगा 5। फिर हम लोग क्या करेंगे, x इधर ही रखेंगे, उधर में इसको ले जा करके घटाएंगे, 6/5। इसको हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा, 1 पच्चे 5, तो 5 6 25 माइनस 5 का 5 6 का 6 हो जाएगा, 25 में से 6 घटाएंगे हो जाएगा 19, 19/5। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि x का मान 19/5 आ गया। यहाँ लिखेंगे हम लोग, अतः x बराबर 19/5 तथा y बराबर 6/5। तो हम लोग अगर देखें तो हम लोगों को जो है प्रतिस्थापन विधि से थोड़ा सस्ता विलोपन विधि लगा, क्योंकि उसका जो मान जो है हम लोग ऐसे इतना बड़ा करके नहीं रखते हैं, वो जल्दी ही सोल्व हो जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। अतः विलोपन विधि अधिक उपयुक्त लगा। चलिए हम लोग इसको भी सोल्व कर लिए हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसको भी वैसा ही सोल्व करना है जिस विधि, पहले इसको हम लोग विलोपन विधि से सोल्व करेंगे। विलोपन विधि, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक भाग को हम लोग बराबर करते हैं x के या y के, तो हम लोग x के बराबर करेंगे। इधर रहेगा 3x, इधर है 2x, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर समीकरण 1 में अगर 2 से गुना कर देते, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 तिया 6x, और समीकरण 2 में जो है 3 से गुना कर देंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ भी 6x आ जाएगा, यहाँ भी 6x आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इसमें अगर घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा दोनों। तो चलिए हम लोग वैसा ही करते हैं। इसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे
और समीकरण 2 में 3 से। फिर हम लोग इसको लिखते हैं, समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुना कर समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, चलिए हम लोग गुना करते हैं। यह कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6x हो जाएगा। इधर 2 तिहाई 6x प्लस 2 चौका 8y हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2 दहा 20। समीकरण 1 में गुना किए तो फिर इधर हो जाएगा 3 दूना 6x माइनस, इधर कितना था 2y ही था। देखते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक तो नहीं है, सॉरी यहाँ पे 3y है, 3y सॉरी यानी 2y है, 2y। ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6y हो जाएगा इधर, और बराबर हो जाएगा 3 दूना 6। हम लोग इसकी क्या करेंगे, अब घटाएंगे, सॉरी कितना हो जाएगा 3 6, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग अब घटाते हैं। यहाँ प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, या प्लस से यहाँ माइनस हो जाएगा। इसको हम लोग 6 से 6 कैंसिल कर देंगे, 8 और 6 14y हो जाएगा, बराबर 20 में से 6 घटाएंगे हो जाएगा 14, यानी कि y बराबर हो जाएगा 14/14 बराबर 1, यानी कि y के मान 1 हम लोग प्राप्त कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना है मेरा, 3x प्लस 4y बराबर 10। चलिए हम लोग मान रखते हैं यहाँ पे 3x प्लस 4 गुने 1 हो जाएगा बराबर 10। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3x बराबर 10 माइनस 4, कितना हो जाएगा, x बराबर रखेंगे, इधर x रखेंगे और उधर में हम लोग क्या करेंगे, 10 में से 4 6 घटा देंगे, और 3 जो है कि इधर गुना में था, इधर भागा में आकर के ये कट जाएगा, 3 दूना 6, यानी कि x बराबर 2 आ गया था। हम लोग लिख सकते हैं, अतः x बराबर 2 और y बराबर 1। ये हम लोग आंसर प्राप्त कर लिए। हम लोग विलोपन विधि से इसको हल किए हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग विलोपन विधि से हल कर लिए हैं। अब चलिए हम लोग इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। पहला कितना है समीकरण, 3x प्लस 4y बराबर 10। इसको फिर से हम लोग लिखते हैं, 3x प्लस 4y बराबर 10। इसको हम लोग समीकरण 1 माने हैं। और दूसरा समीकरण कितना है, दूसरा समीकरण है 2x माइनस 2y बराबर 2, 2x माइनस 2y बराबर 2, जिसको समीकरण हम लोग 2 नाम दिए हैं। इसको हम लोग जो है प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। चलिए तो हम लोग इसको हल करते हैं। हम लोग लेंगे समीकरण 1 को, समीकरण 1 से समीकरण 1 कितना है, 3x प्लस 4y बराबर 10। फिर हम लोग क्या करेंगे, x को इधर ही रखेंगे और बाकी सबको उधर भेज देंगे, 10 माइनस 4y, ये 10 इधर पहले से है, ये प्लस में 4y है, उधर जाकर के माइनस 4y हो जाएगा, और इधर 3 गुना में है, इधर तो गुना में था, इधर में आकर के हो जाएगा भागा में, यानी कि ऐसे हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कितना है, 2x माइनस 2y बराबर 2। चलिए हम लोग इसमें मान रखते हैं x का, 2 इंटू में हो जाएगा 10 माइनस 4y बट्टा 3, माइनस में हो जाएगा 2y, ये माइनस में 2y है बराबर में 2।
फिर हम लोग चलिए इसको गुना करते हैं, 2 दहा 20 हो जाएगा, फिर माइनस 2 4 दूना 8 वाई बट्टा 3, फिर हो जाएगा माइनस 2 वाई। यहाँ भी हम लोग बट्टा में से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बराबर में 2 है तो 2 लिखेंगे। चलिए हम लोग अब आगे क्या करते हैं, इसको हम लोग जो है लघुत्तम लेकर के आगे बनाते हैं। 3 और 1 का लघुत्तम हो जाएगा 3, 3 का 3 तो ये हो जाएगा 20 माइनस 8 वाई, फिर वो कितना हो जाएगा 1 3 या 3 तो 3 2 6 वाई हो जाएगा, माइनस 6 वाई बराबर में हो जाएगा इधर 2, इधर भी हम लोग 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करेंगे, इधर 20 है तो 20 हम लोग लिखेंगे, माइनस 8 वाई और माइनस 6 वाई तो माइनस 14 वाई हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 3 दूना 6। फिर क्या करेंगे, माइनस 14 वाई बराबर 6 माइनस 20 हो जाएगा। इसको अगर फाइनल हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 14 वाई बराबर माइनस 14, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि और 14 से 14 1 बाई में कट जाएगा, यानी कि y बराबर 1 प्राप्त हो गया। हम लोग क्या करेंगे, ये y का मान जो है, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे और x का मान निकाल लेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है मेरा, 3x प्लस 4y बराबर 10। चलिए इसमें हम लोग y का मान रखते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ 3x प्लस 4 इंटू 1, वाई का मान 1 रखना है तो 1 रख दिए, बराबर 10 हो जाएगा। चलिए हम लोग लिखते हैं 3x बराबर हो जाएगा 10 माइनस उधर में 4 जाके हट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3x बराबर हो जाएगा 10 में से 4 6, 3 से 2 बार में ये कट जाएगा, यानी कि x का मान 2 प्राप्त हो गया। तो हम लोग यहाँ पे x और y का मान ज्ञात कर लिए हैं। कितना आया x और y का मान, अगर इसमें देखें तो x और y का मान, x बराबर 2 आ गया और y बराबर भी 1 हम लोग प्राप्त कर लिए, यानी कि दोनों में मान सेम आएगा, या प्रतिस्थापन विधि से बनाए या विलोपन विधि से। लेकिन हम लोगों को थोड़ा शॉर्ट में विलोपन विधि से बन जाता है क्वेश्चन, तो हम लोग विलोपन विधि को लिखेंगे। अतः विलोपन विधि उपयुक्त है, हम लोग लिख लिए। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसको हम लोग पहले विलोपन विधि से हल करते हैं। इसको थोड़ा हम लोग अच्छा से थोड़ा सा और समीकरण कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 5y बराबर, ये माइनस में 4 है, उधर जाकर हो जाएगा प्लस में 4। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। इसको भी हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 9x माइनस 2y बराबर 7 हो जाएगा। इसको समीकरण हम लोग 2 नाम देंगे। हम लोग देखिए विलोपन विधि से जब हल करते हैं तो हम लोग बराबर करने का प्रयास करते हैं x वाला को, तो हम लोग इधर में बराबर करेंगे, इधर है 9x और इधर है 3x, तो इसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 में अगर 3 से गुना कर देंगे तो यहाँ भी 9x हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे 3 से गुना कर दिए। अब हम लोग लिखेंगे, ये विलोपन विधि से हम लोग हल कर रहे हैं, विलोपन। हम लोग 3 से समीकरण 1 में गुना किए हैं तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुना कर समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो हम लोग समीकरण 1 में जो है 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9x माइनस इधर कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15y बराबर हो जाएगा 3 चौका 12। फिर इधर है 9x माइनस 2y बराबर 7। चलिए हम लोग अब क्या चिन्ह चेंज करते हैं,
इधर में हो जाएगा माइनस, इधर हो जाएगा प्लस, इधर हो जाएगा माइनस। ये 9x और 9x कैंसिल हो गया। अब इधर में कितना हो जाएगा, 15 में से 2 घट जाएगा, तो 15 में से यानी 15 -15y में 2y जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -13y बराबर हो जाएगा 12 में से 7 हो जाएगा 5। तो y बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे, 5/13 यानी कि माइनस में प्राप्त हो जाएगा कितना, -5/13। हम लोग क्या करेंगे अब, y का मान समीकरण 2 में रख दे रहे हैं, इसको 2 में रखने पर समीकरण 2 कितना है, 9x - 2y बराबर 7। तो 9x ऐसे रह जाएगा -2 इंटू में हो जाएगा -5/13 बराबर में ये 7 हो जाएगा। फिर 9x हम लोग लिखेंगे ऐसे ही, फिर कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूना 10/13 बराबर 7 हो जाएगा। फिर इसको हम लोग चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो उधर में हम लोग भेज के बना लेंगे। चलिए हम लोग इसको इधर ऐसे ही छोड़ देंगे। 9x बराबर में हो जाएगा 7 - 10/13 यानी कि 9x बराबर कितना हो गया, 13 7 91, 91 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 81/13। फिर क्या करेंगे, x को इधर ही छोड़ेंगे, इधर हो जाएगा 81/13, इधर गुना में इधर आकर के भागा में हो जाएगा, इसको काट देंगे, 9 9 81 यानी कि x बराबर प्राप्त हो जाएगा 9/13। तो हम लोग जो हैं x का मान निकाल लिए, x का मान कितना है 9/13 और y का मान कितना निकाले हैं, y का मान इधर में आया हुआ है -5/13। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -5/13, ये हम लोग का आंसर आ गया है। चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग अब सेम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। इस समीकरण हम लोग लिखेंगे, उधर कितना है 3x - 5y बराबर 4, 3x - 5y बराबर 4, जिसको हम लोग समीकरण 1 नाम दिए हैं। फिर है 9x - 2y बराबर 7, 9x - 2y बराबर 7, इसको समीकरण 2 हम लोग नाम दिए हैं। तो चलिए हम लोग इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 को लेकर चलेंगे, समीकरण 1 को 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 कितना है, 3x - 5y बराबर 4। फिर हम लोग x को ही इधर रखेंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4 + 5y, इधर है माइनस में, उधर हो जाएगा प्लस में, अब इधर गुना में है, इधर आकर के हो जाएगा भागा में, यानी x बराबर हो जाएगा 4 + 5y/3। अब हम लोग x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कितना है, 9x - 2y बराबर 7। चलिए हम लोग इसमें मान रखते हैं x का मान, यानी कि 9 ऐसे ही रहेगा। x बराबर कितना है यहाँ पे, 4 + 5y, यही मान रखना है यहाँ, बट्टा में 3, फिर माइनस में हो जाएगा 2y बराबर 7। चलिए हम लोग इसको गुना करते हैं। अब 9 चौका, या इसको हम लोग काट लेना है, 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ पे कट जा रहा है। फिर हो जाएगा डायरेक्ट 3 चौका 12 प्लस 3 × 5 15y, फिर माइनस में 2y ये है, फिर बराबर में 7 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, 15y - 2y हो जाएगा 13y, इधर में कितना हो जाएगा 7 - 12, तो कितना हो जाएगा y बराबर, अगर हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा -12 + 7 यानी कि -5 हो जाएगा। 13 उधर गुना में है, हटा करके भागा में हो जाएगा, यानी कि y के मान हम लोग प्राप्त कर लिए -5/13। अब हम लोग y का मान जो है, अब हम लिखेंगे y का मान
समीकरण 1 में रखने पर ऐसा नहीं है कि हम लोग समीकरण 1 में ही रखेंगे, हम लोग समीकरण 2 में भी रखेंगे तो मान उतना ही आएगा। हम लोग ऐसे समीकरण 1 में ही रखते हैं ज़्यादा करके, तो समीकरण 1 में हम लोग रखेंगे y का मान। समीकरण 1 कितना है? 3x माइनस 5y बराबर 4। 3x माइनस हो जाएगा 5 और y का मान कितना है? -5/13 बराबर 4। इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x माइनस ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस 5/25/13 बराबर में हो जाएगा 4। हम लोग क्या करेंगे? 3x जो है इधर ही रखेंगे और उधर में उसको भेजेंगे। 4/1 हो जाएगा -25/13। इसको हम लोग सोल्व कर रहे हैं अभी। तो एलसीएम लेंगे 1 और 13 का, तो 13 हो जाएगा 113, 13 चौका हो जाएगा 52 माइनस 13 का 13, तो 25 का 25 हो जाएगा। यानी कि 52 में से 25 घटाएंगे, 12 में से 5 7, 4 में से 2 तो 2/13। अब हम लोग क्या करेंगे? इधर में x ऐसे है, यहाँ पे x है, x रख लिया। 3 को जो है कि हम लोग इधर भागा में भेज देंगे, यानी कि 27/13 उन्हें 3 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 9 27, यानी कि x का मान कितना हो गया प्राप्त हम लोग को? 9/13। तो हम लोग का जो मान जो है, यहाँ भी हम लोग का मान जो है कि कितना आया? x बराबर 9/13 और y का मान जो है -5/13। हम लोग देखिए, हम लोग इसको जो है प्रतिस्थापन विधि से हल किए हैं, तब पर भी मान कितना आया है? x का मान 9/13 और y का मान भी -5/13। और हम लोग इधर विलोपन विधि से हम हल किए थे, तो इसका भी मान देख लीजिए, आया था कितना? x बराबर 9/13, y बराबर -5/13 सेम आया है। तो दोनों में आंसर सेम ही आता है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को दोनों विधि से हल करने के लिए बोला गया है और दोनों विधि से हल करके लिखना है कौन सा विधि उपयुक्त है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ये जो विलोपन विधि है हमारे लिए बहुत ही अच्छा है या उपयुक्त है, इसको हम लोग लिख सकते हैं। चलिए हम लोग 3 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब हम लोग इसी प्रकार से 4 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। आपकी स्क्रीन पे 4 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसको हम लोग चलिए सोल्व करते हैं जल्दी से। इसको हम लोग थोड़ा और आसान कर लेते हैं। 2 3 के एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 6, 2 3 आता 3x हो जाएगा ऊपर में, प्लस 3 दूना 2 दूना 4y हो जाएगा बराबर -1। फिर हम लोग क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और लिखेंगे 3x पहले लिखेंगे, 3x प्लस 4y बराबर हो जाएगा 6 गुने 1 तो हो जाएगा 6 और माइनस में ये समीकरण, इसको हम लोग 1 नाम दे देंगे। उसी प्रकार से हम लोग इसको भी थोड़ा सा आसान कर लेंगे। इधर हम लोग अगर देखें तो ऐसे हो सकता है, देखिए 3x माइनस वाई, सीधा सीधी गुना कर ले रहे हैं, 3x माइनस वाई हो जाएगा 3x माइनस वाई बट्टा 3 बराबर 3। ऐसे करके हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x माइनस वाई बराबर 3 3 के 9। इसको हम लोग समीकरण 2 नाम दे देंगे। इसको हम लोग पहले विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि से हम लोग पहले हल करेंगे। विलोपन विधि में क्या हम लोग करते हैं? बराबर करते हैं। यहाँ हम लोग को दिख रहा होगा कि 3x इधर है, 3x इधर भी है ना, तो यहाँ तो बराबर है, तो हम लोग को कुछ नहीं करना है। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को डायरेक्ट घटा देना है। लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर समीकरण 1 कितना है? 3x प्लस 4y बराबर -6। समीकरण 2 है 3x माइनस वाई बराबर 9। इसको हम लोग चलिए घटाते हैं। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, चिन्ह चेंज करेंगे जब हम लोग घटा रहे हैं। तो यहाँ 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ कितना हो जाएगा? 4y और y 5y हो जाएगा, प्लस 4y और यहाँ पे प्लस y, तो कितना हो जाएगा? 5y बराबर हो जाएगा -6
और -9 कितने हो जाएगा यहाँ पे -15। तो हम लोग अगर देखें यहाँ पे तो यानी कि y बराबर हो जाएगा कितना 5/3 यहाँ पे 15, यानी कि y बराबर प्राप्त हो जाएगा -3। हम लोग अब क्या करेंगे तो y का मान जो है समीकरण 1 में रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है 3x + 4y बराबर -6। चलिए इसमें हम लोग y का मान रखते हैं तो 3x लिख देंगे, फिर प्लस 4 है, y का मान है -3 बराबर हो जाएगा -6। कितना हो जाएगा 3x बराबर में हो जाएगा -6, इधर ये है, इधर 4 3 12 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -12, उधर जाके हो जाएगा +12, यानी कि x बराबर हो जाएगा 12 में से 6 इधर गुना में है, इधर आकर के भागा हो जाएगा, यानी कि x बराबर 3 प्राप्त हो गया। तो हम लोग यहाँ पे प्राप्त कर लिए हैं x और y के मान दोनों का मान, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे। अतः x बराबर 3 और y बराबर 3 दूना 6, यानी कि x बराबर 2। तो x का मान 2 हम लोग यहाँ प्राप्त कर लिया और y का मान -3, ये हम लोगों का आंसर हो गया। इसी समीकरण को जो है कि हम लोग अब प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। कितना है समीकरण हमारा 3x + 4y बराबर -6, 3x + 4y बराबर -6 समीकरण 1 है। और समीकरण 2 कितना है 3x - y बराबर 9, 3x - y बराबर 9, यह समीकरण 2। हम लोग इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से इसमें हम लोग समीकरण 1 को लेकर चलेंगे, जिससे पहले चले हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 है 3x + 4y बराबर -6। हम लोग x को इधर रख करके बाकी सबको उधर भेज देंगे, तो इधर है -6, इधर जा प्लस में इधर उधर जा कर के -4y हो जाएगा। अब बट्टा में 3 अगर इधर गुना में है तो इधर आकर के भागा हो जाएगा, यानी कि x बराबर -6 - 4y बट्टा 3 हो गया। हम लोग अब क्या करेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर लोग x का मान रख करके y का मान निकाल लेंगे। तो समीकरण 2 कितना है 3x - y बराबर 9। चलिए x का मान यहाँ रखते हैं 3 हो जाएगा, फिर यहाँ है -6 - 4y बटा 3 बराबर में हो जाएगा 9। अब चलिए हम लोग 3 से 3 इसको कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा -6y - 4y बराबर 9। फिर हम लोग क्या करते हैं इसको -4y इधर ही रहेगा और उधर में क्या करेंगे 9 इधर लिखा है, इधर माइनस में 6 है, उधर जाकर हो जाएगा प्लस में 6, यानी कि हो जाएगा -4y बराबर 9 और 6 15, यानी कि y के मान अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा y का मान, मिस्टेक तो नहीं हुआ है, इधर में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो y के मान अगर देखा जाए तो यहाँ कितना आ जाएगा 15/4। तो थोड़ा कहीं मिस्टेक हुआ है साथियों, देखते हैं मिस्टेक कहाँ हुआ है। हम लोग क्या लिखे हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 कितना है 3x - y बराबर 9, 3 और x का मान रखना है -6 -4y, ये हो गया। सॉरी यहाँ पे जो है -y हम लोग ने लिखे हैं, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा लिख देंगे, तो मिस्टेक हो गया है। -y बराबर में हो जाएगा 9, इसको हम लोग सोल्व करेंगे, थोड़ा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे।
तो चलिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो हो जाएगा -6 -4y -y बराबर 9। इसको हम लोग यहाँ सोल्व कर रहे हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे कितना, -4y और -y, तो हो जाएगा -5y, और इधर में 9 और इधर -6, उधर जाकर +6 हो जाएगा, 9 6 15। इधर देखिए हम लोग अगर, तो हो जाएगा 5 तिहाई 15, यानी कि y के मान जो है हम लोग प्राप्त कर लिए हैं -3। y का मान -3 हम लोग प्राप्त कर लिए हैं। इधर काट देंगे, यहाँ पे हम लोग y का मान हम लोग यहाँ पे प्राप्त कर लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 कितना है, 3x - y बराबर 9। चलिए हम लोग रखते हैं यहाँ पर मान 3x माइनस y का मान कितना है, -3 बराबर 9 हो जाएगा। हम लोग 3x इधर कितना हो जाएगा, 9 ही है, इधर माइनस माइनस प्लस, यानी कि 9 3, यहाँ भी मिस्टेक हो रहा है क्या, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3x - y, और y का मान है -3। यहाँ पर हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा, 3x - y बराबर 9। 3x माइनस और y की जगह पर कितना है, -3, तो अगर हम लोग इसको देखें तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, उधर जगह हो जाएगा -3। फिर हम लोग यहाँ देखें तो कितना हो जाएगा, 3x बराबर है 9 में से 3 6, 3 दूना 6। यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि x का मान 2 प्राप्त हो गया है। यहाँ देखें तो हम लोग कितना देखें, x बराबर 2 और y बराबर जो है -3। तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग प्रतिस्थापन विधि से जब इसको हल किए, प्रतिस्थापन विधि से, तो यहाँ भी मान कितना है, x बराबर 2 और y बराबर -3। और जब हम लोग सेम इसी को विलोपन विधि से भी प्राप्त किए, तो इसका भी आंसर कितना आया, x बराबर 2 और y बराबर -3। तो हम लोग दोनों विधि से हल कर लिए। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के जो है कि क्वेश्चन नंबर 1 के जो 4 क्वेश्चन था उसको हम लोग सोल्व किए। तो साथियों, अब हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसी प्रकार के हेल्पफुल वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए तो हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल टू ऑल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर जरूर करें। धन्यवाद।